मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। डीजीए बीके के 2020 में आज फिर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है और हम आपको सलाम पेश करते हैं। और ख़ास तौर पे पंजाबियों को हम प्यार भरा, मोहब्बत भरा, उन्हें जो कहते हैं सत श्री अकाल कहते हैं हम अपनी मोहब्बत में, और वह हम समझते हैं कि वो भी हमारे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं ना जी, आज बड़ा ही अहम ये एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आते हैं हमारे साथ अमेरिका से जनाब शकील अंजम साहब। आप सब दुनिया जानती है कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो खास तौर पे उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, हम ये समझते हैं कि हमारी इस केस के ऊपर, इस मकसद के लिए वो हमारे बहुत बड़े हमारे लीडर हैं ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, और उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी है। जो लोग ये जानते हैं कि हमारा और उनका आपस में क्या, इस मसले पर जो हमारा हम इकट्ठे हैं वो कितना अहम है, ये सारी दुनिया जानती है। और आज हम उनको फिर एक बार वेलकम करते हैं। और लेकिन ये जो समाज के अंदर ये जो ये टीवी चैनल्स वाले, जो स्टूडियोज वाले, इन्होंने एक जो धंधा बना रखा है ना, जनाकारी के अड्डे बना रखे हैं, ये हमारे लिए बहुत सी आज अहम चीजें लेकर सामने आए हैं। और मैं इनसे दुरहास करूंगा, इनको वेलकम भी करता हूँ। जनाब शकील अंजम साहब हमारे साथ अमेरिका से होते हैं, हम इनको खुश आमदीद भी कहेंगे। और ये बगैर वक्त ज़ाया किए आज हम आगे अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत ही अहम ये जो हमारा प्रोग्राम है होने वाला है। आप ध्यान से सुने, गौर से सुने, क्योंकि आज मसीही कौम के लिए एक बार फिर अवेयरनेस का चांस हम दे दिया जा रहा है आपको। हम बार बार आपको चांस देंगे, लेकिन आज भी आपके लिए बड़ा अहम है। जी शकील अंजम साहब, आपको वेलकम है, खुश आमदीद। आइए हम बढ़े, आज हमारे लिए आप क्या क्या मौजूद लेकर आए हैं जनाब हाँ शकील। जी। मसीह यस्सु में सबको सलाम। जितने भी पाकिस्तान में हमारी मसीही बरादरी, आपके व्यूवर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, हकीकत पसंद, सच्चाई पसंद मसीही अवाम जो उनसे हैं, और ओवरसीज खसूसी तौर पे जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। और आज का जो हमारा उन्वान है वो यही है, टीवी चैनल जो स्टूडियोज हैं वो जनाकारी के अड्डे बन चुके हैं। और इससे पहले हमने आप सबके इलम में सबूतों के साथ और गवाहान के साथ और बाकायदा तौर पे विक्टिम्स के साथ हमने ये आप साबित किया है कि ये ज़नाकारी के अड्डे बन चुके हैं। तो रिव्यू में मैं एक मुख्तसर सा रिव्यू करूँगा कि इसी प्रोग्राम आपके चैनल की वसादत से हमने तहमीना तारक, आमिर अशरफ के जो स्कैंडल था, उनका जो रिलेशनशिप था, उसको हम दुनिया के सामने लेके आए। लेकिन आप देखें कि किसी भी पास्टर, किसी भी खादम, इतने-इतने बड़े जो नाम हैं, पास्टर अनवर फज़ल साहब हैं, जितने भी फज़ल फैमिली के खादम हैं, पास्टर्स हैं, किसी ने उसमें उनकी जो निकाह करवाने की, शादी करवाने की, किसी ने कोई भी मदद नहीं। आपने कुछ हफ्ते पहले उनकी वायरल वीडियो भी देखी होगी कि वो वीडियो पे बात कर रहे हैं और वो सारा कुछ इकरार कर रहे हैं, ज़नाकारी का वो इकरार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होने के बावजूद देखें, ये कोई भी हमारे जो कलीसिया के जो लीडर हैं, मज़हबी रहनुमा हैं, किसी ने भी इन पे जो है वो बात नहीं करना पसंद करते। लेकिन ये है कि हमने अपनी कलीसिया को, अवाम को आगाही देते रहना है। ये आगे उनकी मर्ज़ी है, उनका इंतखाब है कि वो बिल्कुल इनसे सही। बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। तो बिल्कुल। मैं इन सबसे पहले ये प्रोग्राम शुरू आज का करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं देखिए इस वक़्त न्यूयॉर्क अमेरिका में हूँ। और आपको भी पता है कि मेरी जो पैदाइश, मेरे जो मैं परवरिश की वो लाहौर पाकिस्तान में है। मेरे वालिद मोहतरम की, मरहूम की भी जो है वो हम लाहौर के कहते हैं ना पंजाबी में जामपाल, हम लाहौर के जामपाल हैं। लेकिन हमारा जो आबाई गाँव है वो है माटनपुर यंसनाबाद का। सही। माटनपुर यंसनाबाद पूरे पाकिस्तान में मशहूर गाँव जो मसीही बरादरी के माने जाते हैं। तो आज का जो केस है ये उसी एरिया, उसी इलाके ननकाना साहब का केस है। असल में ये केस है ननकाना साहब और फैसलाबाद का। तो हम्म। यहाँ से एक जो है मुबश्शिर बिलाल की ये कहानी है, स्टोरी है। और मैं बल स्टोरी में कहूँगा कि एक गंदा घिनौना खेल है जो उसने खेला। और ये बिलाल यूनुस जोन्स है, ये एक मुबश्शिर है जिसका पास्टर अनवर फजल साहब और उनकी मिनिस्ट्री से भी ताल्लुक है, जिसका इमरान फजल और उनकी फजल टीवी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब सवाल आप सवाल करें कि ये कैसा कैसा ये शख्स है या बंदा है कि एक ही वक़्त में ये 3-3 मिनिस्ट्रियों से मुंसलिक है। तो इसकी एक वजह है, इसकी एक रीज़न है।
इसकी वजह ये है कि इसके 2 भाई सरकारी मुलाज़िम हैं, मैं वो बताऊँगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं और उनका ओहदा क्या है, वो क्या करते हैं उन सरकारी डिपार्टमेंट में। तो इस मुबश्शिर बिलाल यूनुस के 2 सगे भाई सरकारी मुलाज़िम हैं और ये क्या काम करता है कि ये इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ के लिए जब भी यंसनाबाद, माटनपुर में या ननकाना साहब में कोई क्रूसेड करवाना हो, तो ये जो तीनों मिनिस्ट्रीज़ के जो हेड हैं, ये इसके ज़रिए वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस से या उस इलाका से, वहाँ से जो सरकारी तौर पे जो परमिशन होती है, इजाज़त होती है, वो लेके देता है। यही इसका काम है और इसी की वजह से वो तीनों जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, तीनों जो टीवी चैनल्स हैं फज़ल फैमिली के, ये इसको अपने टीवी शो में मदऊ करते रहते हैं। और ये इसका जो तल्लुक की सबसे बड़ी वजह है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लड़की है इसमें जो विक्टिम है जिसने हमसे खुद राब्ता किया, वो भी एक मुबश्शिरा है और उसका नाम फ़ौज़िया है, वो फैसलाबाद से बिलॉन्ग करती है। तो आप देखें कि कहाँ पे ननकाना, कहाँ पे फैसलाबाद और कहाँ पे लाहौर और हम यहाँ सात समुंदर पार बैठे हैं और खुदावंद ने हमें इस मकसद के लिए अगर चुना है, तो हम इसको ज़रूर इसका जो सॉल्यूशन है वो करवाएँगे। तो अब देखें, इनके टीवी चैनल्स पे, इनके स्टूडियो पे, ये बात ज़हन में रख लें, इनके जो टीवी चैनल्स हैं, इनके पीछे एक ऊपर या नीचे या दाएँ-बाएँ इनके स्टूडियो में एक मेकअप रूम होता है, मेकअप रूम। जी। तो परवेज़ रोशन साहब वो जो मेकअप रूम है जहाँ पे ब्यूटीशियंस भी होती हैं और वहाँ पे सारा जो है वो डायरेक्शन दी जाती है और सारा कुछ असल में उस मेकअप रूम में काम करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, ये सारा कुछ जो ज़िनाकारी के जो प्लान है, वो सारा कुछ वहीं पे होता है। श्योर। ठीक है जी? वेरी और डेंजरस। बहुत खतरनाक हाँ बात। जी, तो ये जो मुलाकातें जैसे पहले तहमीना तारक और आमिर अशरफ की मुलाकातें कहाँ पे होती थी? वहीं इन्हीं के स्टूडियो, इन्हीं के चैनल्स पे होती थी। तो ये सारा सिलसिला फिर आगे उनकी उन दोनों के आगे होटल्स में जाने का, होटलों में मुलाकातें, होटलों में क़याम करना और गलत जो उन्होंने तल्लुक बनाया बगैर शादी के, बगैर निकाह के, तो खुदावंद उससे बचाए। तो ये है कि इन दोनों ने भी वैसा ही किया। मुबश्शिर बराए नाम मुबश्शिर, ठीक है? अपने स नाम के साथ देखिए मैं मुबश्शिर का क्या मतलब है खुशखबरी देने वाला और मेरा ज़ाती तौर पे मेरी राय है कि हर मसीही पाकिस्तान का चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर है, हम सारे ही मुबश्शिर हैं। हुँ। हम जितने भी मसीही हम सब पे ही मसीह की खुशखबरी देना लागू है, ठीक है? तो ये अपने साथ मुबश्शिर का टाइटल लगा के और ये घिनौना काम करते हैं और इनकी सारी जो ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि इनके जो पास्टर अनवर फ़ज़ल, आइज़क टीवी, पास्टर इमरान फ़ज़ल, फ़ज़ल टीवी, इनके स्टूडियोज़ ही सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है, ज़िनाकारी के अड्डे, उनका हेडक्वार्टर है। जहाँ पे ये सारा जो मामला तय पाया गया। अब सिचुएशन ये है कि ये जो लड़का उसके साथ उसको बाहर कहीं ले जाके उसके साथ गलत काम करता रहा, शादी के बगैर गैर अखलाकी तौर पे उसके साथ जो भी इसने तल्लुक बनाए फिज़िकल रिलेशनशिप इसने बनाए, तो उस लड़की के इसने बारहा दफ़ा अबॉर्शन करवाए। ओह! अब जो तीसरी दफ़ा जौन-सा जो वो लड़की है उसने अबॉर्शन नहीं करवाया, ये कहते हैं कि लापरवाही में भी हो गई हो, मुबश्शरा फ़ौज़िया फैसलाबाद की। अब उस लड़की के 6 माह की प्रेग्नेंसी है, वो 6 माह की हामिला है। अब हुँ। आप मुझे बताएँ कि वो जो ज़िंदगी या ना तो उसे ये तो कत्ल ही होता है ना, आप समझते हैं, सारे लोग इस बात को समझते हैं, वो कत्ल होता है। ना तो आप उसको कत्ल कर सकते हैं छोटी-सी जान को, हुँ। अगर वो इस दुनिया में आता है और आप देखें कि हमारा कल्चर पाकिस्तान में कैसा है कि वो क्या सर्वाइव कर सकता है? क्या उसकी माँ, उसके उस लड़की के जो वालिदैन हैं, क्या इस चीज़ को फेस कर सकते हैं कि बगैर निकाह और शादी के ब वहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है? आप ज़रा सोचें, इस पे ख़्याल करें। हुँ। और अब हमारा असल में इसमें मकसद क्या है कि हम यही चाहते हैं देखिए हमने पहले भी तहमीना तारक के केस में भी यही था कि तहमीना तारक ने उस लड़के से 3-4 लाख शायद इससे ज़्यादा उसे पैसा खाया और उसको या तो वो वापस लौटा देना चाहिए था या उससे निकाह कर लेती। दोनों में एक काम होता। लेकिन उसने उल्टा अब 40-50 हज़ार या 1 लाख हाथ से लगा के क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी और से हो चुकी थी तहमीना तारक की। तो उसने अपने पैसे अपनी पॉकेट से और पैसे लगा के एफआईए वालों से उसकी छितर छितर-पोला उसका करवाया आमिर अशरफ का
और वो बैठ गया और वो कहानी, वो चैप्टर वहां पे क्लोज हो गया। और इस स्टोरी में जो है क्लोज हमारी तो यही। नहीं, देखें क्लोज तो नहीं हुआ, हम तो आज भी बात कर रहे हैं ना जी। क्लोज तो तब होता अगर हम कोई उस पर बात ही ना करता। कोई बोले ना बोले, हम तो बोल रहे हैं ना। हाँ कोई जी। कहे ना कहे, हम तो कर रहे हैं। यानी अमेरिका से और ये एशिया से जो आवाज आ रही है, ये फार ईस्ट से, तो ये कोई ऐसा मामूली कोई वाकया तो नहीं ना जी, बड़ा अहम वाकया है जी, बड़ा जी अहम। जी। दूसरा, हाँ ये जी। मैं थोड़ा सा, जो लोग मैं सुन रहे हैं ध्यान से और जो जी जी। होशो हवास से सुन रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी आपकी ये हेल्प करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये समझ लें, ये जो मुबशर का लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जितने भी लोग पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर, ये इनकी बड़ी पकड़ होने वाली है। और गॉस्पल सिंगर की भी। सुनिए, पहले जो मुबशर कहते हैं अपने आप को, इनको ये नहीं पता कि मुबशर कौन थे। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये बात समझे मेरी, कि मुबशर कौन थे। शायद उनको ये नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी के जो मुबशर थे वो सलास और पलूस थे, पलूस और सलास थे। और इतनी बड़ी हस्तियों के साथ ये अपने आप को, इन्हें पता नहीं है ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता, इनको बिल्कुल नहीं पता। इसीलिए ये गुनाह और जना की जिंदगी में दलदल में इस तरह ये धंसते जा रहे हैं। ये मैं आपको जरा ये बता दूं, इंजील मुकद्दस की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हर बंदा जी मैं एवेंजलिस्ट हूं, उसके मतलब का पता नहीं उसको, क्या मतलब है एवेंजलिस्ट का। कभी उसने तारीफ नहीं सुनी उसकी, उसने कभी डेफिनेशन नहीं सुनी, कभी उसका मीनिंग नहीं जाना उसने, इसका मतलब क्या है। तो आज मैं इस आपको, आपके इस प्रोग्राम से, आपके साथ ये गुफ्तगू में उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं ये बात, कि खुदारा अपने आप पे रहम करें। आप मुबशर साथ लगा के ये जनाकारियों के अड्डे चलाते हैं या जनाकारी करते हैं, या ये जो आप बता रहे हैं बात, वो जो बेचारी बहन, हमारी बेटी है, बहन है, जिसका नाम फौजिया आप बता रहे हैं, ये फैसलाबाद से, उसके लिए भी सबक है, वो भी समझे। और ये जो मुबशर साहब हैं, ये मुबशर जो कह रहे हैं जी बलाल यूनुस साहब के जो साहबजादे हैं, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना है दुश्मनी, हम तो मसीह लोग हैं ना जी। ये बात समझें, और ये बात इनको समझने वाली है। और जो इनके बड़े हैं, जो बैठे हैं वहां, जो धंधा कर रहे हैं, ये गोरख धंधा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इनको कम से कम ये बता तो दें कि ये मुबशर कौन थे, कि आपने किनको फॉलो कर रहे हो और कैसी जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। जी शकील साहब, थोड़ा जी सा जी। मैं हाँ ताकि जी। आपके साथ थोड़ी सी मैंने सपोर्ट कर दिया आपको इस बात हाँ पे। जी, जरूर। तो ये जी हमने तकरीबन कोई 10 दिन हमने इसका इंतजार किया है। हमने इस जी मामला को सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं लाना चाहा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस खानदान को हमने बसाना है, इनका निकाह करवा के। ठीक है जी। लेकिन वो जैसे गोली देते हैं ना, मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। और हमने बड़ी काविश की। हमने बकायदा तौर पे फजल टीवी के जो इमरान फजल साहब हैं उन तक, महविश फजल जो इमरान है इन तक हमने ये मैसेज पहुंचाया किसी के थ्रू, ताकि वो भी इसमें अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ये मेन जो बंदा है ये इमरान फजल जो है इसके हम्म। साथ काम करता है। लेकिन उन्होंने काविश नहीं की, या ये जो है वो उस पे एग्री नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको अभी इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और ये मत समझिए कि ये मुझे फौजिया ने बताया है। मेरा पहले जो बताने का मकसद, मैंने इसे बताया कि नहीं, मैं खुद देखिए भी। ये आप, देखिए आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक एक्टिविस्ट हैं, आपको दुनिया का कोई भी कानून, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकता कि आपको किसने बताया। या फिर जी आप जी। सहाबी किस लिए हैं, हम जर्नलिस्ट किस जी लिए जी। हैं। अगर हमने जी अपना जी। सी बताना है तो नाम इसके जी जी। पाबंद है। आप भी, आप पाबंद नहीं है किसी के कि हम किसी को हाँ बताएं जी। कि हमारा सोर्स क्या है। जी जी क्या। जी। मैं सिर्फ ये बात आपसे करने लगा हूँ कि ये इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात है कि मैं, मेरा आबाई गांव जो है वो भी माटनपुर यंसनाबाद है। ठीक है, ठीक है। अब देखें इसकी बैकग्राउंड क्या है। और ये बात, ये समझ ले कि ये बात फौजिया को भी नहीं पता होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फौजिया जी को भी नहीं पता, ना उसने मुझे बताई है। इसका बैकग्राउंड देखिए कि ये 2016-17 में ये ननकाने से थोड़ा बैरूनी साइड पे रहता है, ननकाने शहर से थोड़ा बैरूनी तरफ किसी पिंड टाउन में रहता है। ठीक है जी। हम्म। तो इसका जो 2016 और 2017 तक ये एक प्राइवेट स्कूल था, वहां पे उसका नाम था अल मारूफ, अल जी, मौरफ, अल मौरफ के नाम से एक प्राइवेट स्कूल था, वहां ये सफाई का काम करता था। ये मुबशर बलाल, हाँ जी। ठीक बलाल है जी। यूनुस साहब का जो बेटा, यूनुस साहब का जो हाँ मुबशर। जी, यूनुस मसीह साहब का बेटा जो बिलाल है, ये वहां पे सफाई का काम करता था। ठीक है। और ये जैसे ही
वहां पे ये जो पास्टर हजरात है इन्होंने वहां क्रूसेड शुरू किया 2018 या 19 में, तब से ये साथ था। फिर कोरोना आ गया बीच में, इसने कुछ वो राशन तकसीम कराया, कुछ इधर उधर इसने प्रोग्राम करवाए, तो उसकी वजह से फिर ये इनका सारा, इनकी जो मंजूर नजर इनका हो गया। ठीक है, तो ये इसकी बैकग्राउंड है कि अब जेन्युइनली हमें कहना नहीं चाहिए, बेशक वो मेहनत है, लेकिन ये जेन्युइनली एक चूड़ा, मैं ऐसे कहूंगा कि ये हम्म, सफाई के पेशा से इसका ताल्लुक है। अच्छा, आगे देखें, सबसे बड़ी बात कि ये जो आ, इसके भाई हैं, मैंने कहा था कि मैं इसके भाइयों का बताऊंगा। जो जी कहते हैं बड़े फख्र से, जी मेरा भाई बाबर यूनस जो हम्म। एलीट फोर्स में है, आप उसका ओहदा पूछे कि वो एलीट फोर्स में क्या है, वो भी सफाई ही करता है, वो भी सफाई के पेशा से। तो अच्छा। आप देखें कि कितने फख्र, कितना यार, फख्र और नाज यार वो करते तो हैं कि मुझे हम याद आ मुस्लिम जाता भाई हैं। बेनजीर की बात कि हारी का बेटा जी हारी बनेगा ना, तो पाकिस्तान में सफाई वाले का बेटा सफाई वाला ही बनेगा। चलिए आगे हाँ बढ़े जी, आप। वालिद साहब इनके इस दुनिया में नहीं है, खुदावंद उन्हें बहिश्त नसीब करे उनके। हम उनको मरहूम को तो नहीं कुछ कहेंगे। फिर आगे इसका जो दूसरा भाई हारून है, वो जी आर्मी में है, मिलिट्री। पहले तो मैं भी भाई डर गया, मैंने कहा भाई मिलिट्री में है, बड़ा उसके जो बड़े उसके किसी कर्नल जनरल से हमें बात करनी पड़ेगी, लेटर लिखना पड़ेगा। तो बाद में मुझे पता चला कि वो आर्मी में, मिलिट्री में भी वो भी सफाई वाला ही है। ठीक है जी। तो अब आप ये अंदाजा करें कि ये तीनों भाई सफाई का काम करते हैं। ठीक है जी। अब मजे की बात ये है, आपको ये जानकर हंसी भी भाई आएगी, इनके तो हैरानगी भी। डायरेक्टर जो हैं, इनके बड़े बड़े डायरेक्टर भी सफाइयों का काम ही करते हैं, तो अब हम क्या। अब यार नहीं ये नहीं, बशीर डायरेक्टर। साहब, अच्छा, ये डायरेक्टर बात का अब सुन ले। इनके बड़े बड़े डायरेक्टर जो है ना, अब हाँ क्या जी। आप बताएं। अब वसीयत को यार हम माफी चाहते हैं उन पढ़े लिखे लोगों से जो हमारे क्रिश्चियनिटी में इतने पढ़े लिखे लोग हैं यार, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, 18वां 19वां स्केल है। अब यार उसके आगे तो फिर चिराग ही बुझ जाते हैं, 22वें पे आ हाँ जी, जाती है बात। नहीं ये सुन ले, लेकिन ये यार ये मैं ये बात भी हमें रिमाइंड बड़ा करवा। दुख होता है। इनके जी। इनके जो गुरु हैं, इनके डायरेक्टर की आपने बात की है, इनके जो डायरेक्टर हैं गुरु हैं पास्टर अनवर फजल, इमरान फजल, फजल हाँ फैमिली, ये बात याद रख ले। आपको ये पता होगा कि इनका जहानिया से तल्लक है, लेकिन जी। जहानिया में उनका कारोबार था आलू पुट, वो आलू पुट थे। ये आलू जो वो खींचते हैं अच्छा। ना दिहाड़ी पे, सही है। इनका सही वो है। कारोबार था इनके खानदान में, जहानिया में। ठीक है। सही है। तो ये इनके गुरु और इनके जो बॉस हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, ये तो इनकी औकात है। तो आगे फिर आप क्या तवक्का कर सकते हैं कि इनके जो शागिर्द होंगे। ठीक है। हम्म, तो अब आगे देखें, जिसके घर, ये याद रखें, जना जिनके घर ये करते रहे हैं, बशीर भट्टी, हम्म। उसका भी सुन ले ओदा। वो पहले साफ सफाई का काम करता था। अच्छा। ननकाने की बात मैं कर रहा हूँ, बशीर भट्टी। ठीक। ये असल ठीक में है। ज्यादातर माजरत के साथ भट्टी फैमिली में मैंने ज्यादा इसी तरह जो है ना, वो मैंने बगैरत किस्म के ही नहीं लोग नहीं, चले खानदान पाए। आप ये कोई एक नॉमिनेट ना करें नहीं, किसी माजरत के साथ, मैं को। सबको नहीं चलिए बोल रहा, हाँ जी, अब माजरत भट्टी, के साथ। नहीं वो ठीक है, चलिए आपने कह दिया, हाँ जी। ठीक है, चलें अच्छा, जी। ये जो भट्टी साहब हैं, ये बशीर भट्टी साहब, जिनके घर में ये काम होता रहा है, जो दावत देता था कि आए हमारे घर में, जगह है। तो हम्म। ये पहले इसने एमपीए का, सबसे पहले ये सफाई का खुद काम करता था, फिर इसने एमपीए का इलेक्शन लड़ा, उसमें भी ये हार गया। अभी हम्म। ये वहां का मौजूदा काउंसलर है, और मोटरसाइकिल पे ऐसे बस कुत्तों की तरह आवारा जो है वो फिरता रहता है, और अच्छा। गलत कामों में लोगों को सपोर्ट करता है। ठीक ठीक है है। जी, इसका काम है बस मोटरसाइकिल पे चक्कर हम्म, लगाना और इस तरह के केस पकड़ना। ठीक ठीक है। है, ये जी बशीर भट्टी साहब का काम है। हम्म, मैंने उसकी, अच्छा उसके भाइयों का पता किया, भाइयों का भी सुन ले। ये जी इसका भाई है जी बशीर भट्टी साहब का, शबाज भट्टी। अच्छा। है जी। हम शबाज भट्टी शहीद की बात नहीं करे, शबाज भट्टी जो इसका अच्छा। भाई है, ठीक है। वो जी नादरा डिपार्टमेंट में है। मैंने कहा नादरा डिपार्टमेंट में क्या है, वो भी जी नादरा में सफाई का काम करता है। यार किसी ने ठीक है। सफाई नहीं करनी महकमा, ये बताओ हाँ पहले आप। जी। किसी ने काम नहीं करना, आपका मतलब है आप हाँ वो जी, काम भी ये छोड़ दे। इन्होंने, ये हाँ आप जी, ये इन्होंने चाहते हैं ठेका कि ये लिया, ये जो क्रिश्चियन लोग ननकाने के। बेचारे जो है ना, ये भी काम छोड़ दे, ये काम हाँ छोड़ दे, जी। ये क्या करेंगे फिर बताए। अब तो देखे ना, ननकाने की जी। इन लोगों ने, इस बरादरी ने आगे बढ़ने के बजाय इस काम का ठेका लिया हुआ है, सफाई का। ठीक ठीक है। है। तो ये औकात है। तो मैं इसे बताना चाहूं कि अगर ये बशीर भट्टी इस काम में अब निकाह की अगर ये सिफारिश नहीं करेगा, इसको हल नहीं करवाएगा, तो इसके जो फैमिली है सारी, आपको फिर पता है कि इसकी फैमिली की भी फोटोज और सारा कुछ इंफॉर्मेशन, वो सारी फिर सोशल मीडिया पे वायरल होगी, जिसने ये काम करवाया वो भी साथ मुलव्वस है। अच्छा। ठीक है जी। आगे इसकी दो बहनें हैं, दो बहनों का सुन ले। उसमें से अभी हम उसकी फोटो नहीं डालेंगे, उसका सारा कुछ हमारे पास है। इसकी जो एक बहन है, उसने भाग के कोर्ट मैरिज की, उधर ही हम्म। ननकाना में, शाह कोर्ट में। ठीक है जी।
और उसने भी यही काम किया। दूसरी है जो फैसलाबाद में जिसकी शादी की है, उसकी अरेंज मैरिज की है। एक जो बड़ी बहन थी उसने भागकर शादी की, कोर्ट मैरिज। ठीक हम्म, है। अब जब ये अहम बात ये कि जब ये रिलेशन बनाता रहा, जब लास्ट इसका रिलेशनशिप इसने किया है फिजिकल उससे, तो उसके 10 महीने बाद इसकी मंगनी हो रही है, और मंगनी इसके अपने रिश्तेदारों में की जा रही है। उस लड़की का नाम है आस। ठीक है। ठीक है। वो जो लड़की है, क्या उससे जुल्म नहीं है, जिसको इस चीज का पता ही नहीं है, या अगर पता है तो वो जानबूझ कर क्या इससे चलिए, आगे अब अपनी। पता, आज पता चल जाएगा उसको भी, यहाँ तक पहुंच ही जाएगी हमारी बात खुदा के फजल हाँ जी। से उस तक तो। हाँ जी। जी। तो ये उसके साथ भी मैं समझता हूँ जुल्म है, उसके साथ भी ज्यादती है। और उस खानदान, उस फैमिली, उसके लड़की के पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आज इस लड़के को छोड़ दें। अगर आप वाकई एक मसीही हैं, अगर आप मसीही ईमान में मजबूत हैं, तो आप इसी लड़के का बाजू, आपका जो भतीजा या भांजा, इसका बाजू पकड़ के आस की बजाय, उस लड़की आस की बजाय जो विक्टिम फौजी है उसके साथ इसका निकाह करवाएं। ठीक है जी। ये कौन करवाएगा सर, ये तो बताइए शकील साहब, आप कौन देखिए, करवाएगा? मैं यही तो नाम ले रहा हूँ कि ये किरदार देखें। वो जो आस की जो वालदैन, वो भी कर, वो रिश्तेदार हैं, वो किरदार अदा कर सकते हैं। ये जो बशीर भट्टी जो दलाली का जिसने किरदार अदा किया है, वो भी ये किरदार अदा कर सकता नहीं नहीं, है। ये जिन पात्रों के नाम इतफाक की बात है कि मैं उसे ना थोड़ा सा जानता हूँ, बस ये, बस इतफाक हादसा समझ लें। अच्छा मैं अच्छा, इसे ठीक है जानता जी। हूँ बस। बस ये ठीक है, आगे तो ये समझे। आपको वो एक कंफर्मेशन हो हादसा हो गया, जाएगी ये यहाँ ये होगी। एक हाँ हादसा जी। हो गया, ये समझे, हादसा हो गया हाँ कि जी। मैं उसे जानता हूँ। अच्छा, अब देखें मुबशर की अगली बात सुने। ये मुबशर है जी, ये मुबशर है। और जो अनवर फजल साहब के स्टेज पे उधर जाती है, इमरान फजल के स्टेज पे, वो उसे धमकी क्या दे रहा है लड़की को, तू अगर मेरा पीछा ना छड़िया तो मैं तेरे ते काला जादू करवा के तेन मैं खत्म करवा देंगा, तेन मैं मरवा देंगा काले जादू के नाल। ये मुबशर है जी, भाई आप अनवर समझे, फजल वो साहब। काला जादू ही करवा सकता और कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। ये उसकी मुसीहत का ये हाल है, उसकी मुसीहत हाँ का जी। ये हाल है कि वो कहता है जी तो काला जादू करवा देगा। वो काला जादू किए एक अनवर फजल करता है, पूछो उन्होंने, हाँ जी, इमरान मे फजल भी करता है, देखें ये वो उसके गुरु तो या वही है, तो वो ये जो सीधी। वो जो निदा है जिसे आप अब कहते हो उसको आज हम कुछ नहीं कहते, वो करती है, जी बताएं जी। ये। वो लोग तो कोई बड़ी ना कोई तो सिफारिश, है, बड़े कोई ना लोग कोई तो। कहते हैं जी उसपे बनाए जी वीडियो, चलो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का आज कर देते हैं कि ये बताए ना कि ये वो जी क्या है जी सीन इनका। तो वो काला जादू भाई मसीहत में काला जादू किधर से आ गया यार? तुम्हें हाँ शर्म जी। नहीं आती इन लोगों को यार, बताएंगे ये बातें करती। इससे बड़ी अब देखें, आप इन जैसे आपने इनका काम बताया कि ये सफाई, ये, अब मैं चूड़े तो नहीं चलो कहता, लोग मुझे कहते हैं जी आपको, आप ना कहा गया, चलो मैं नहीं कहता। अब ये बताएं, अब वो ये सफाई वाले काला जादू नहीं कराएंगे तो और ये चिट्टा कराएंगे? मुझे ये बता, ये सफेद जादू को कराएंगे? बताएं मुझे ये, अच्छा यही कराएंगे अच्छा। ना, उनकी सोच, फिक्र। अफसोस ये देख। है कि जिनके जिनके पास वो जाते हैं, जो इनके पीर हैं, जो इनके मुर्शिद हैं, जो इनके ये बड़े पीर बने हुए हैं, ये जितने भी, ये अब जाली तो लफ्ज बड़ा छोटा हो गया ना, बड़ा वो तो एक छोटा जी जाली जी, जाली तो नोट भी होते हैं, जाली दुनिया भी होती है, फराडी होती, लेकिन इनके लिए सोचे ना जी जी। कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मैं जी कि एक और। हम लोगों को बताते रहते हैं कि हमारा उनसे भाई जाती कोई मामला नहीं है, ना कोई हमारी मांग, ना भी कभी हम उनसे मिले हैं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं मिला। आप तो शायद कभी मिले हैं कि नहीं मिले, मुझे नहीं नहीं पता। मिला। तो मैं भी नहीं कभी मिला उनको जिंदगी में, ये मैं हल्फन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये, ठीक है। जी जी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यार आप ये कर रहे, ये लोग पैदा कर रहे हो, असल ये मसला है। हमें जो तकलीफ ठीक। है, मसीहत के नाम पे एक धब्बा है, एक दाग है, इसको कौन धोएगा? आज भी जो आपने मुझे सारी ये वाकया सुनाया है, मैं फिर भी मसीही लोगों पे कलाम में लिखा है कि जी बड़ों के पास जाओ, अपने एल्डर्स के पास जाओ और वहां जाके बात करो, अदालत में ना जाओ, पहले अपने एल्डर्स के पास जाओ। मैं ये कहता हूँ जो एल्डर्स हैं वो फैसलाबाद के हैं, वो ननकाना साहब के हैं, वो लाहौर के हैं, बड़े जिनको कहते हैं, यार बैठ के इस मसले को हल कराओ। और जिस लड़की के साथ ये ज्यादती हुई है, ये लड़कियां खुद ही ज्यादती कराती हैं ना सर, अपना शकील साहब ये देखें। हम जी जी। कहते थे शायद नहीं इनसे जबरदस्ती होता है, नहीं भाई इनकी ये बगैर मर्जी के नहीं कुछ होता है इनका। क्यों कर, कोई कर सकता है दुनिया में, ये कंसेप्ट है जी, बिल्कुल सही कहना, दुरुस्त आप फरमा रहे ये देखिए इनको भी चाहिए ना, सोचें कुछ। आप अपना देखें, मामला देखें, अपने वालदैन की चले इज्जत देखें, उसके बाद जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी इज्जत का भी ख्याल कर लें। हैं। जी जी।
और ये देखिए देखिए लड़की ये जी, यतीम है, मैंने उस हाँ लड़की को कहा है कि भाई देखिए जी, इसने वो जो अपने आप को समझते हैं, जी अनवर फजल साहब हो गए, इमरान फजल साहब, शौकत, वो हर अपने आप की इज्जतदारी समझते हैं ना, ठीक है ना, जी जी तो चलो उनकी इज्जत का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। जी जी सोचे ना यार कि मैं किन के स्टेज पे आके या मैं किन के फोरम पर आके मैं ये इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ, मैं ये जलालत खाना कर रहा हूँ, तो मुझे यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मैं आपके ही वसातत से, आपके ही इस मीडियम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़के को, जो मुबश्शिर साहब हैं, फौरी तौर पे अगर उनकी कोई बात नहीं, उनको असल हकायक की तरफ जाना चाहिए, वो फौरन उससे निकाह करे, जी जी बजाय वो उन्होंने, देखें कलाम में माफी नहीं है, कलाम में बिल्कुल नहीं माफी है, जो उन्होंने किया बहुत गलत किया। अब इसको समेटने की कोशिश करें, इस अपने गुनाह को। और जो जी जी लड़की है फौजिया, उसका भी काम है कि वो हम आपसे राब्ता करे फौरी तौर पे, और इसको हम आगे लेके बढ़े कि यार इन कुछ चीजों को कंट्रोल करो। मसीहत के पल्ले पहले ही कुछ नहीं, ऐसे लीडरों की वजह से कुछ है पल्ले, जी जी मुझे बताएं। वो कहते हैं जी जी कोई कैथलिक वाले बहुत चंगे ने, वो भी नहीं है चंगे ही है, ए जड़े ने ए उस तो बहुत भैड़े ने, ਜਿਹੜੇ मसीहत ਨੂੰ ही नहीं मानते, मसीही कंसेप्ट ਨੂੰ ही नहीं मानते, इज्जत नहीं किसी इंसान की करते, ये तो क्या ये अच्छे लोग हैं? बताएं मुझे आप। जी जी। अच्छा, मैं आखिर पे एक और हस्ती का नाम लेना चाह रहा हूँ उसके जी। किरदार के बारे में, कि वो भी अपना किरदार अदा करे। वो महान हस्ती है जी सलीम इकबाल साहब। ठीक है जी, ये वही सलीम इकबाल साहब हैं, हमारे कुछ लोग इन्हें नेशनल हीरो का भी नाम देते हैं, कुछ इन्हें कौमी मरासी का भी नाम देते हैं। तो हम्म। मैं इसी सलीम इकबाल साहब का मोबाइल सहाफ़ी का जिक्र कर रहा हूँ और इन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, मुखातब हूँ, कि जब लम्ज यूनिवर्सिटी में शाजिया इमरान कत्ल केस होता है तो आप मोबाइल से लाइव दिखाते हैं जी, ये जी मजहबी हम्म। केस है या इस्लाम के नाम पर कत्ल किया गया। उर्दू पॉइंट पे अभी आप कोई भी जाके बंदा चेक कर लो, उर्दू पॉइंट पेज पे जाके पुलिस ऑफिसर्स की इंक्वायरी आप चेक कर लें, सुने उनको, उससे पता ये चला है कि ये वो जो शाजिया इमरान थी, शाजिया इमरान मकतूला जोन सी थी, उसका पहले से 8 माह से उसका तल्लुक था उस मुस्लिम से। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, वो लड़का जो नमान उर्फ मानी गुज्जर 23 साल का लड़का था, वो दूध दही की दुकान से उसका रिलेशन बना। ठीक है, उस औरत मकतूला ने पहले अपने खामंद का कत्ल करवाया, अच्छा, नाजायज तल्लुकात से पहले उसका, इमरान का ये जो कत्ल मेयर टाउन करवाया। वाली, ये जो मेयर टाउन वाली मेयर स्टोरी है, टाउन वाला जी। केस है, हाँ जी। उसका कत्ल करवा के बाद में उसको खुद ही उसने रोड साइड एक्सीडेंट का नाम दे दिया। ठीक हम्म। है, अपने इन्हीं जो सरगर्मियों की वजह से, अपने जो तल्लुकात की वजह से मुस्लिम्स के साथ, गैर मसीहियों के साथ। ठीक है जी। अब इसने जाके वहां पे ये इंक्वायरी नहीं की उसका उसका हस्बैंड कैसे फोत हुआ, कैसे डेथ, हम 7 समुंदर पार बैठे, हमें सारा कुछ पता चल जाता है, इसे सही है। पता नहीं चलता। ठीक है, इसने उसे मजहब का नाम दिया जी, वो इस्लाम कबूल करने की वजह से उसे मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। हमारे जो मसीही अवाम है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि वो जो मासूम है, नहीं, जिसने कत्ल किया है और उसके साथ जिस जिस बंदों ने भी उसको उसको शाजिया को मारा है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, वो बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। उस लड़के को फांसी देनी चाहिए, 302 का केस है, उसे फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, सजा पाएगी। खुद ही पाएगी, इसी दुनिया में पाएगी। उसने सही है। अपने बंदे को कत्ल करवाया, उस लड़के के साथ 8 माह रखा, और वह लड़का उसे उसकी फैक्ट्री से, लम्स यूनिवर्सिटी से, जहां वो काम करती थी, लम्स यूनिवर्सिटी से वो पिक एंड ड्रॉप करता था वो से, और अच्छा। वहां पे वो काम क्या करती थी, यही सफाई का काम करती थी। वो सफाई का काम करती थी लम्स यूनिवर्सिटी में। और वो ये पुलिस पुलिस का बंदा बता रहा है, पुलिस ऑफिसर बता रहा है कि 3 बजे उसे ड्रॉप करता था, और रात 11 बजे उसे पिक करता था मोटरसाइकिल पे, बाइक पे। ठीक है जी, ये पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो मैं फिर कहूंगा कि उसे, उसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो नुमान और अफमानी है, जिसने उसके साथ और शाजिया दोनों की रजामंदी से जो गलत रिलेशनशिप था, उसकी वजह से वो अपनी जान से दो हाथ धो बैठी है, तो उस नुमान मानी की जमानत किसी भी उसमें रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, किसी उसे भी फांसी कोर्ट देनी कोर्ट चाहिए। से उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए। जी और सलीम इकबाल से मैं इसलिए मुखातब हूँ कि भाई उस केस को आपने मजहबी रंग दिया, तो आप जाके ये जो फौजिया फैसलाबाद, आपकी भी सलीम इकबाल साहब, आपकी भी वो मसीही बहन है, वो प्रेग्नेंट है, 6 माह की प्रेग्नेंट है, क्या आपका काम नहीं बनता कि उसके घर जाके उसका इंटरव्यू करें, उसकी लाइव वीडियो बनाएं, उसका इंटरव्यू करें, उसका निकाह करवाएं? नहीं, शकील साहब, हो सकता है वो हमारी बात सुन के शायद चले जाए वहां पे, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो चलिए, सकता मैं ये है। ये अप्रिशिएट ये करूंगा मतलब अगर वो आप चले एक जाते एक हैं। जेन में हम पॉजिटिव रख लेते हैं। देखिए, हम जी जी हमारी कोई उस किसी से दुश्मनी थोड़ी है यार, ये बताया मुझे। जी अगर वो जी जो काम कर रहा है, जो कर वो कहते हैं यार उसने वहां गया है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको ज्यादा लोग सुनते हैं, और बड़े सीरियस लोग सुनते हैं। जी जी। और देखिए, मुझे मुश्तरक और बात ये है कि आपको। ये भी, और हाँ जी, दूसरा मुश्तरक देखें, बात। मैं एक और भी आपसे देखे, हम एक बाज़ाब्ता तौर पे एक फोरम पे बैठे हैं, एक चैनल पे बैठे हैं, इंटरनेशनल चैनल पे, और हमारे देखने वालों की जो तादाद है वो एक, यानी कि कितनी, 1.23 मिलियन लोग हमें देखते हैं। ये देखें बात पहले। और वो जी हमारा जी एक रैकेट है पूरी दुनिया में कि यार हम, और जब चाहे लोग हमें देख सकते हैं कि हमने क्या बात की। वो जी भी जी काम कर रहे हैं, वंडरफुल, बहुत अच्छा है, मैं नहीं ये कहता, लेकिन जो उनका काम है, आपने एक निशानदेही की है, और मैं समझता हूं उन्हें, उसे हमारी बात को, आपकी बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, वो पॉजिटिव में ले, जैसे हम जी ले, जी जैसे आप पॉजिटिव में ले रहे हैं कि यार अगर तो लम्स यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रहा है, तो उस फौजिया की आवाज को भी जरा उठा, और जो लोग उसको सुनते हैं, सलीम इकबाल साहब को, वो भी ताकि सुन जान सकेंगे यार ये क्या चाहते। जी जी। हमारा तो यही मौकफ है ना, और तो कोई मौकफ हाँ नहीं। जी। हम तो उनकी जी जी अब तो उनको उनकी सलाह करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि मसीहत में धोखेबाजी, फरेबकारी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी जी में जो तुमने, एज यू, मतलब जो आपने बोया है वही आप काटेंगे, जी जी तो वो तो आपको काटना पड़ेगा। तो इसलिए जी, आज आपने बहुत ही बड़ी अहम बातें, और मैं समझता हूँ ये टीवी चैनलों वालों को भी शायद गैरत आ जाए, उनकी गैरत जाग जाए। और ये खास तौर पे मेरी फौजिया से दरख्वास्त है कि वो आपसे रब्ता करे, अगर वो हमसे बात करना चाहती है आपकी विसातत से, चूंकि आप हमारे अमेरिका कनाडा के बड़े चीफ हैं, ब्यूरो चीफ हैं, आप हेड हैं, तो आपसे रब्ता करें। उसके सिलसिले में ज्यादा हम उसकी मदद भी कर सकते हैं, उसकी रहनुमाई भी कर, जो हमारे पास है वो कर सकते हैं। और उसकी शादी के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, ये स्ट्रगल भी करेंगे। और मैं आखिरी बात ये करूंगा कि अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं या हमने ये फैसला किया है, तो ये बात बिलाल को समझ लेनी चाहिए कि अगर ये निकाह की तरफ नहीं आता, अगर इन पास्टर साहबान या ये जो जिनका मैंने जिक्र किया है, जी जी इनके कहने पे अगर ये निकाह की जानिब नहीं आता, तो जी फिर हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, और हम खुद या ये सारा जो है जिम्मा मैं ले रहा हूँ परवेज रोशन साहब, कि जी हम लड़की के थ्रू फौजिया जो विक्टिम है, हम उसके थ्रू इस पे एफआईआर करवाएंगे। ठीक है, ठीक। कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं चाहते क्योंकि हम इनका घर बसाना चाहते हैं। हम्म। ठीक है प्रोफेसर रोशन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। शकील अजम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया अमेरिका से, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। और आज आपने हमें बड़ी अहम मालूमात फराहम की हमारे देखने वालों के लिए। हमारी पूरी दुनिया में जो व्यूवर्स हैं, हमें प्यार करते हैं, अपना वक़्त देते हैं, हमें सुनते हैं, हम उनको नहायत उनको सलाम पेश करते हैं, शुक्रगुजारी के साथ उनके शुक्रगुजार हैं कि अपना टाइम निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DGA BKK 2020। और जो दोस्त अभी इस चैनल पे नए आए हैं, उनसे दरखास्त है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर हो सके तो अपने अच्छे से या बुरे से जो भी आप कर सकते हैं कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शकील साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू।